इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। मित्रों, मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुका हूँ और एक बार फिर यहाँ आकर इस पुस्तकालय का उद्घाटन करके मुझे खुशी हो रही है। शिक्षा का सच्चा मित्र मुक्त व्यक्ति है जो सभी पूर्वाग्रहों और पूर्व धारणाओं से मुक्त होता है और सभी को स्नेही के रूप में देखता है। आपने इस समारोह की शुरुआत भगवत गीता के कुछ श्लोकों के पाठ से की। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? श्लोक में कहा गया है कि यह दूसरा जन्म है। आप जो है उससे अलग। यह अपने आप में न होकर एक नए प्रकार का होना है। माता सावित्री, पिता आचार्य, शिक्षक वह चिंगारी देता है जो आपको जीवन और एक नए प्रकार के अस्तित्व पर एक नया दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम बनाएगी। आपने भगवत गीता का श्लोक पढ़ा, अर्थात जिसके पास दृढ़ ज्ञान है वास्तव में वही मुक्त है, वही बंधन मुक्त है और वह दुख और सुख दोनों को समान रूप से देखता है। इसी तरह वह सभी के लिए मित्रता की भावना रखता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यदि कोई उससे आगे निकल जाता है तो वह उदास नहीं होता। उस मनुष्य का यही स्वभाव है जिसे अविचल माना जा सकता है। शिक्षा का सही लक्ष्य जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, भले ही वह महत्वपूर्ण हो, या तकनीकी कौशल हासिल करना नहीं है, जो चाहे आधुनिक समाज में कितना भी जरूरी क्यों न हो। शिक्षित व्यक्ति के पास श्रेष्ठ दृष्टिकोण होना चाहिए जो सूचना और तकनीकी कौशल से परे है। सूचना ज्ञान नहीं है, न ही ज्ञान बुद्धिमता है। जब मेरे मित्र श्रीमाली ने मुझे इस पुस्तकालय के उद्घाटन के लिए कहा तो मैं खुशी खुशी सहमत हो गया। वह पुराने मित्र है। उन्होंने इस विश्वविद्यालय में शानदार काम किया है और हम लोगों के लिए यह जरूरी है कि इसे ऊपर उठाने के उनके प्रयास में मदद कर सके। हमारे देश के महान क्लासिक ग्रंथों का लोगों पर इतना शिक्षाप्रद प्रभाव पड़ा है कि जब हम संकट में होते हैं या चिंतित होते हैं तो हम उनकी ओर मुड़ते हैं और वे हमें आध्यात्मिक सुख देते हैं। वे हमें न केवल ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि हमें शांति भी देते हैं। रामायण, महाभारत, कालिदास की रचनाएं, ये सभी हमें बताते हैं कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं अक्सर छात्रों से आग्रह करता हूँ कि वे अपना ध्यान क्लासिक ग्रंथों के अध्ययन की तरफ लगाएं, चाहे वे पूरब के हो या पश्चिम के। सभी क्लासिक ग्रंथों में आपके दिमाग को उत्तेजित करने, हृदय को शांत करने, स्वभाव को समृद्ध करने, आपको पूरी तरह से नया बनाने की शक्ति है। यही क्लासिक्स का उद्देश्य है
और महापुरुषों की संगति आपको समृद्ध बनाती है, लेकिन आजकल महापुरुषों की संगति बहुत कठिन है। हम छोटे मोटे झगड़ों में, तुच्छ बातों में खोए रहते हैं। यही कारण है कि जीवन के संग्राम में हम पिछड़ रहे हैं। गलती खुद हम में है। हम वास्तव में तुच्छ बातों और जाति व समुदाय धर्म के छोटे छोटे विभाजन में खोए हुए हैं। इसलिए आज जरूरी है कि हम उन छोटे छोटे मतभेदों को नज़रअंदाज करें, जिन्होंने हमारी मानवता को, हमारी प्रगति को रोका है और हमें निराशाजनक स्थिति में लाया है। स्टॉप।